हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट कराने से अभी तक को, क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही हैं और हमें जाना है बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। ये है मेरा नाश्ता, पराठा, प्याज के पराठा और अचार है। और ये रहा अफ्यूद है, जिसे मैं पकड़ के खिलाऊंगी अभी। हालांकि वो खाना नहीं चाहता है, लेकिन मैं खिलाऊंगी। तो चलिए खा लेते हैं नाश्ता और फिर शुरू करते हैं अपने दिन के और काम। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का काम करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम दुबरावा जा रहे हैं, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि मेडिकल का सर्टिफिकेट वो बना के देते हैं और एक टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें रीजनिंग वाला टाइप का होता है, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है। और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपको अपना जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसका क्रोएशियन में आपको उसको ट्रांसलेट करवा लेना है। ये कुछ 23 यूरोज़ का हुआ था मेरा ट्रांसलेशन। और यहाँ पर जो फ़ीस लगती है ना दुबरावा में, जो ये यहाँ पर मेडिकल मिलता है, ये 60 यूरो लगती है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। वो ये है कि यहाँ पर अगर आप कह दो ना कि आपके कोई डॉक्टर अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये डॉक्टर को दिखा के उसी दिन काम कंप्लीट कर देते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उनके डॉक्टर है, तो उन्होंने काम और लटका दिया था और कहा था कि डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर आओ। 2 hours later. यहाँ पर घर आने के बाद फिर मैं और अभ्युदय लग गए थे पढ़ाई में उसकी कुछ देर बाद। तो अभ्युदय यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था और फिर मैंने सोचा कि वो जब तक पढ़ रहा है तब तक मैं भी कुकिंग वगैरह वाले काम कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं ना, तो साथ साथ में हो जाते हैं। तो अभ्युदय की समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उसको पढ़ाती भी जाती हूँ और साथ में काम भी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं शाम के डिनर की प्रिपरेशन करने लगी, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और वहाँ पर क्या हुआ ना कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला तुम अभी से शुरू कर दोगी ना तो तुम्हारा हो जाएगा काम। तो बस मैंने एक दिन पहले ही अपना जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस था ना, उसको मैंने दे दिया कराने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। जो ट्रांसलेशन वाला ने कहा कि मैं नेक्स्ट डे दूंगा। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे ट्रांसलेशन वाला दे दिया। वहीं से डायरेक्ट हम दुबरावा के लिए निकल गए थे। और वहाँ पर बेसिकली उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, ट्रांसलेशन वाली कॉपी मांगी और 60 यूरो का पेमेंट करवाया। इसके बाद उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड नहीं कहूँगी, रीजनिंग वाला जो टेस्ट होता है ना, जिसमें कि पैटर्न्स होते हैं, उनको आपको देखना होता है, ऑड वन आउट करना होता है, उस टाइप का कुछ टेस्ट था, 15 मिनट्स का, वो उन्होंने लिया। और इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपके कोई यहाँ पर डॉक्टर हैं जिनको आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। हालांकि मेरे तो डॉक्टर हैं, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम मत कहना कि तुम्हारे डॉक्टर हैं, ताकि वो तुम्हारा वहीं का वहीं पर डॉक्टर को जो वहाँ पर बैठते हैं क्लिनिक में, उसको ही दिखा के टेस्ट करके और तुमको उसी दिन दे देंगे। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड के टाइम में उन्होंने क्या किया था गड़बड़ी, कि उन्होंने कह दिया था कि मेरे डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप अपने डॉक्टर से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आइए। तो उनको फिर अपने डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ गया था। तो मैंने क्या कहा कि नहीं, मेरे कोई डॉक्टर नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ पर जो डॉक्टर बैठे हुए थे ना, उनके पास ही मुझे कहा कि आप इनको ही दिखा लो। तो फिर मैं उन डॉक्टर के पास, उन डॉक्टर ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं, और थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह किया, बीपी वगैरह, आई टेस्ट किया, और इसके बाद फिर मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। The next day. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के फिर से सारे काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा, क्योंकि हम लोग को खा पी के ना थोड़ा सा निकलना है बाहर, कुछ काम है। तो वही है कि मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ। काम तो क्योंकि ख़त्म होते नहीं है, मॉर्निंग में उठ के खाना बना लो। सबसे पहले तो ये होता है कि चलो खाना बन गया है, फिर धीरे धीरे सारे काम करो। और फिर कहीं बाहर जाना हो ना, तब तो और मुसीबत हो जाती है। घर के सारे काम कंप्लीट इस तरीके से सारे के सारे काम निपटाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो। और यहाँ पर हमें देखना था थोड़ा बहुत सामान। तो देखिए मेट्रो ना काफ़ी बड़ा है, यहाँ का सब कुछ ही मिल जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा होगा। तो क्रॉकरी से लेकर कपड़ों से लेकर हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो बस वही थोड़ा बहुत हम लोग ने घूमा फिरा, देखा प्राइस क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग अपने शॉप्स के लिए लेके जाते हैं सामान। यहाँ से बल्क में काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाता है यहाँ पर सामान। तो हमने भी सोचा चलो देख कर आते हैं, कभी राइस हुआ या फिर दाल हो गई तो यहाँ पर किस प्राइस की मिल रही है। तो वही सारी चीज़ें हम देख रहे थे। और मतलब मैं तो एक बार जा चुकी हूँ, हस्बैंड मेरे साथ पहली बार गए थे। इससे पहले मेरे हस्बैंड कभी मेट्रो नहीं गए हैं। जनरली हम कॉन्जूम या लिडल से ही शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फूड आइटम, सब कुछ ही अवेलेबल था। तो बस हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पर सारी चीज़ें देखी। और अच्छा, इस बार मेट्रो में ना मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी एक्चुअली, अभी फ्रोज़न वाले सेक्शन में आपको मिलेगी।
तो वहाँ पर मुझे मूँग दाल मिली, खड़ी मूँग की दाल, तो मैंने इस बार 1 पैकेट लेके रख लिया क्योंकि जनरली यहाँ पर कॉन्ज़ूम वगैरह में खड़ी मूँग की दाल नहीं मिलती है। तो बस हम लोग इधर-उधर सारी जगह देख कर फिर गए फ्रोज़न वाले सेक्शन में, और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको कि कोरिएंडर लीव्स भी अवेलेबल थी। तो ये देखिए बायो की कोरिएंडर लीव्स, पूरा का पूरा प्लांट ही मिल रहा था। तो बस यहाँ पर मिंट, कोरिएंडर लीव्स वगैरह भी अवेलेबल थी, और फिर ये फ्रोज़न वाला सेक्शन पूरा अलग से था। यहाँ पर तो अंदर बिल्कुल ठंड सी लग रही थी, और यहाँ पर वही सारी सब्जियाँ जो नॉर्मल होती हैं, काफ़ी बल्क में थी, लाइक बड़े-बड़े ट्रेस। तो मुझे लगता है यहाँ पर शॉप के लिए लोग लेके जाते होंगे, जिनकी छोटी-मोटी शॉप होती होगी ना, वो वहाँ के लिए लेके जाते होंगे। और सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल थे, मैंगोज़ थे, और अ, कीवी भी थी, और पपाया पपाया नहीं मिलता है यहाँ पर अनानास था, और पपाया तो यहाँ पर मैंने देखा नहीं कभी, और ड्रैगन फ्रूट वगैरह भी था। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मूंग दाल भी अवेलेबल थी। तो ये फ्रोज़न वाले सेक्शन में काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, बट ये काफ़ी बड़े बड़े मतलब ज़्यादा अमाउंट में थी। तो ऐसा सच आपको 1-2 चीज़ें ले जानी है तो ले जाओ, अदरवाइज़ फिर बेटर है कि कॉन्ज़ूम वगैरह से ही ख़रीदो, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब बहुत ज़्यादा बल्क वाले आइटम्स थे, बड़े बड़े पैकेट्स में ही सारी चीज़ें अवेलेबल थी। हाँ, दाल वगैरह के छोटे छोटे पैकेट्स भी थे, जैसे कि आप मसूर की दाल के देख रहे हो ना, 5-5 केजी के पैकेट्स हैं। और ये देखिए मूंग दाल मिल गई थी मुझे, तो मैंने 1 पैकेट यहाँ से मूंग दाल ले ली थी, जो कि मुझे मतलब कहीं और नहीं मिलती, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। 2.45 की 1 केजी का पैकेट था, तो मुझे सही भी लगी थी ये, ऐसी कोई महंगी नहीं थी। और दाल वगैरह के पैकेट छोटे छोटे भी थे, बड़े बड़े भी पैकेट्स थे। और यहाँ पर अभ्युदय मस्ती में लगा हुआ है, वो भी देख रहा था कि क्या क्या सामान यहाँ मिल रहा है। और बस फिर यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम गए थे क्रिकेट ग्राउंड के लिए। फिर अभिदा को खेलना था क्रिकेट, तो अभिषेक ने कहा कि चलो क्रिकेट ग्राउंड ही चलते हैं जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आजकल जो इनका न्यू क्रिकेट ग्राउंड इन्होंने मतलब इनके क्लब वालों ने रेंट किया है, वो पास में ही है, कनेशिया के पास ही है। तो बस वहीं पर हम निकल गए। फिर वहाँ पर जाकर अभिदा ने थोड़ी देर पापा के साथ क्रिकेट खेला, और मैंने सोचा कि बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। तो ये बाहर का व्यू है, और काफ़ी वेदर वैसे मतलब रेनी रेनी टाइप का वेदर हो रखा है इस समय। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पर अभिषेक और अभ्युदय रोज़ क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। और मतलब ये दोनों ही नहीं करते हैं, इनका जो पूरा का पूरा क्लब है ना, वो यहाँ पर आके प्रैक्टिस करता है। तो आजकल ये पास का एरिया हो गया है, और ये अभ्युदय के स्विमिंग पूल से भी बहुत पास है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभ्युदय को अभिषेक ही लेके आ जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं और शाम के टाइम में, और अभ्युदय खेल लेते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो इस एरिया में थोड़ा सा वो चल रहा है, काम चल रहा है, लाइक ये ग्रासेस वगैरह हैं। देखिए अभ्युदय बॉलिंग करता हुआ और ये रहे इसके पापा। तो इन्होंने ये प्रैक्टिस के लिए नेट वगैरह लगवा लिया अभी यहाँ पर, और यहाँ पर ये कुछ लोग खेल रहे हैं। ये कौन सा गेम है? हाँ, हिस्क। तो ये गेम है जिसका नाम है डिस्क गोल्फ, वो ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, और उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ नेट होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो डिस्क गोल्फ के लिए ये जो येलो कलर की नेट दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर आपको फेंकना होता है। तो शायद से इन लोग अभी फिर से करेंगे तो दिख जाएगा। तो ये देखिए इन्होंने फेंकना चालू किया, ये फेंकेंगे और ये इसके अंदर जानी चाहिए। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं लल्लू लाल चतुर्वेदी खेलने के लिए। अभ्युदय, कहाँ गई? तो अभी आपको पिच दिखाती हूँ जो यहाँ की है। जो यहाँ पर मैचेस हुआ करेंगे वो यहाँ पर होंगे, और प्रैक्टिस के लिए वो नेट लगवा ली गई है। तो अभी चलते हैं, पिच देखते हैं कैसी है। न्यू है, ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है बेसिकली, तो इन्होंने लोगों ने रेंट पे लिया है ऐसे। तो ये रही पिच।
तो बाहर काफी ज्यादा हवा चलने लग गई थी, इसलिए मैं अंदर आके बैठ गई हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज बाहर बहुत ठंडा हो गया था क्योंकि हवा चलने लग गई थी।